हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 13 बसंत बताएंगे। ये बसंत पाठ के कवि कौन है? बसंत एक कविता है और इसके कवि कौन है? प्रमोद सोनी। और इस पाठ के केंद्रीय भाव क्या हैं? तो देखिए, हम केंद्रीय भाव बता रहे हैं आपको। प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत के बदलते स्वरूप के प्रति चिंता व्यक्त की है। पहले बसंत के आगमन पर धरती पर हरियाली फैल जाती थी, ठंडी हवा बहने लगती थी, कोयल कूकने लगती थी, मोर नाचने लगते थे। कब? बसंत आगमन पर। वनों के विनाश के कारण बसंत का यह स्वरूप लुप्त हो गया। अब क्या हो रहा है? वनों का विनाश होने लगा है। इस वजह से जो बसंत का स्वरूप है, कौन सा बसंत का स्वरूप? कौन सा स्वरूप बताइए? जो बदलता स्वरूप, जैसे धरती में हरियाली फैल जाती थी, ठंडी हवा बहने लगती थी, कोयल कूकने लगती थी, मोर नाचने लगती थी, ये सब समाप्त होने लगा है। क्यों? वनों के विनाश के कारण। बसंत ऋतु की छटा को पुनः पाने के लिए वृक्षारोपण करना अनिवार्य है। पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है और हमें किसकी? पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। चलिए, बसंत के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कहाँ ठहर जाऊं मैं? कविता में यह कथन कौन कह रहा है? तो यह कथन यहाँ पे है, यह कथन बसंत कह रहा है। बसंत क्या है? एक ऋतु है। बसंत ऋतु क्या कह रही है? कहाँ ठहर जाऊं? ये जो कथन है, इस कथन को कौन कह रही है? बसंत कह रही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखिए। कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है? कविता ने बसंत में, जो बसंत कविता है उसमें जंगल को जीवन और घर आंगन कहा है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? बसंत क्यों दुखी है? बसंत क्यों दुखी है? तो उत्तर हो जाएगा, जंगलों के कट जाने से बसंत दुखी है। क्या हो रहा है? अभी वनों का विनाश होने लगा है, वन क्या होने लगे हैं? नष्ट हो गए हैं। इस कारण बसंत क्या है? दुखी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है? विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए, इसमें क्या कहा है? विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए एवं विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। देखिए यहाँ पे विशेषण मस्त। आज मस्त पवन बह रही है। आज मस्त पवन बह रही है, और ये मस्त क्या है? इसमें विशेषण। इसका दूसरा देखिए, सुंदर। बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ पे ये सुंदर क्या है? विशेषण है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या होता है? अभी आपको हमने बताए थे, बसंत ऋतु के आगमन पर चारों ओर का वातावरण क्या होता है? खुशहाली का होता है। जब बसंत ऋतु आती है तो हमारे चारों ओर का वातावरण कैसा होता है? खुशहाली का होता है। तरह तरह के फूल खिलते हैं, आम पर मोर आता है, सुगंध युक्त हवा चलने लगती है, कोयल कूकने लगती है, मोर नाचने लगते हैं, ठंडी हवा बहने लगती है और धरती पर हरियाली फैल जाती है। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण बताइए। चंपा चमेली रंग। चंपा चमेली रंग एक उदाहरण हो गया। दूसरा, कुहू कुहू धुन आती थी, ये दूसरा उदाहरण हो गया। इस प्रकार आपका अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दुखी है मेरा मन, कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है, जंगल को मत काटो, मेरे घर गगन को फिर से बसाओगे, बंजर इस धरती पर हरियाली लाओगे। इस कविता के हमें भावार्थ लिखना है। तो चलिए, इसके भावार्थ क्या है? बसंत कहता है कि जंगलों के कट जाने से मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे दुख को तुम ही कम कर सकते हो। जंगल है तो जीवन सुरक्षित है, इसलिए जंगल को काटना बंद कर दो। पेड़ पौधे लगाकर मेरे घर आंगन को हरियाली से संपन्न कर दीजिए। हर धरती जिसे पेड़ पौधों को काटकर बंजर बना दिया है, उसे हरियाली से संपन्न बनाइए। इस प्रकार ये जो कविता थी, इसके भावार्थ आपको बताए। आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके मूल्यांकन क्या आ गया? आपका मूल्यांकन 10। देखिए, मूल्यांकन 10 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 8। बंजर इस धरती पर पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताते हुए एक वाक्य बनाइए। तो बंजर मीन्स होता है वीरान,
और इसका वाक्य क्या हो गया, मरुस्थल की बंजर भूमि पर कुछ नहीं होता। ये वाक्य कंप्लीट हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। उत्तर देखिए, बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए हम वृक्षों को नहीं काटेंगे। वृक्षों को नहीं काटेंगे, यहाँ पे न लिखा नहीं, प्रिंट नहीं हुआ है। नहीं काटेंगे तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है और अंतिम प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। बसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले फिर झूले थे, बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचता था वन में मयूर संग, स्वागत में गीत कोई कोयल भी गाती थी, पत्तों के झुरमुट से कुहू धुन आती थी। देखिए जो पंक्ति, इसके हमको भावार्थ बताना है। चलिए इसके भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कहा गया है कि बसंत जब आता है तब अपने साथ हरियाली लाता है। बसंत ऋतु में चंपा चमेली और गेंदा के फूल खिलते हैं। आम के वृक्षों में बोर आती है, मतवाली हवा बहने लगती है, वन में मोर नाचते हैं, बसंत के स्वागत में कोयल गीत गाती है, पेड़ों के पत्तों से झुरमुट में छिपकर कोयल मीठी तान छेड़ती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 जो था पंक्तियों के भावार्थ कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको ये मूल्यांकन कार्य और पाठ 13 बसंत समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।